हेलो फ्रेंड्स, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है समाधि। समाधि का अर्थ है ध्यान करते हुए स्वरूप शून्यता की स्थिति ही समाधि है। अर्थात ध्यान की निरंतरता जब तक इस प्रकार हो जाए कि ध्याता देह के साथ एकाकार हो जाए, अर्थात केवल देह ही देह रह जाए और ध्याता का लोप हो जाए, देह के अलावा अन्य कुछ भी परिलक्षित ना हो, ऐसा महाप्रणय ही समाधि है। मतलब कि ध्याता कौन हो गया? जो ध्यान कर रहा है। और देह कौन हो गया? जिसका ध्यान कर रहा है। तो जब हम इतने ज़्यादा किसी चीज़ में एब्जॉर्ब हो जा रहे हैं कि हम अपना अस्तित्व भूल जा रहे हैं, तो जैसे कि जो ध्याता है जब वो अपना अस्तित्व भूल जाए, सिर्फ देह देह रह जाए, सिर्फ देह का अस्तित्व रह जाए, तो जब वो स्टेज आ जाती है तो हम उसको समाधि कहते हैं। फिर समाधि के प्रकार बताए गए हैं। समाधि दो प्रकार की होती है, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। तो सबसे पहले देखते हैं संप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि को सविकल्पक अथवा सबीज समाधि भी कहा जाता है। इसकी 4 अवस्थाएं होती हैं: वितर्कानुगत संप्रज्ञात समाधि, विचारानुगत संप्रज्ञात समाधि, आनंदानुगत संप्रज्ञात समाधि और अस्मित अनुगत संप्रज्ञात समाधि। सबसे पहले बात करते हैं वितर्क अनुगत संप्रज्ञात समाधि की। तो भावना द्वारा ग्राह्य रूप किसी स्थूल वस्तु पर चित्त को स्थिर करके उसके यथार्थ स्वरूप का संपूर्णता के साथ, जो पहले कभी देखा, सुना अथवा अनुमान न किया गया हो, उसका साक्षात करना वितर्कानुगत संप्रज्ञात समाधि है। ठीक है। इसके पुनः 2 भेद हैं, सवितर्कानुगत और अवितर्कानुगत। सवितर्कानुगत समाधि शब्द, अर्थ एवं ज्ञान से युक्त होती है, जबकि अवितर्कानुगत समाधि शब्द एवं ज्ञान की भावना से रहित केवल अर्थ मात्र होती है। तो वितर्कानुगत समाधि का मतलब क्या हो गया कि हम किसी एक स्थूल वस्तु है जिस पे हम चित्त लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, जिसका कोई ग्राह्य रूप है और वो हमने कभी संपूर्णता से, मतलब पूरी तरीके से नहीं देखी है, उसका कोई एक अंश मात्र देखा है, लेकिन हम उस चीज़ को इमेजिन कर पा रहे हैं। हमें नहीं पता है कि वो चीज़ क्या है, लेकिन तब भी हम उसका पूरी तरीके से इमेजिन कर पा रहे हैं कि ये कैसी होगी, तो उसको हम क्या कहते हैं? वितर्कानुगत समाधि। ठीक है। फिर आता है विचारानुगत समाधि। पंच सूक्ष्मभूत तन्मात्राएं तथा अंतःकरण आदि का संपूर्ण विषयों सहित साक्षात्कार करना विचारानुगत संप्रज्ञात समाधि है। यह भी पुनः 2 प्रकार की होती है, सविचार और निर्विचार। जब सूक्ष्म तन्मात्राएं तथा अंतःकरण का आलंबन बनाकर देश काल धर्म आदि के साथ ध्यान होता है, तब वह सविचार संप्रज्ञात समाधि है। देश काल धर्म आदि के संबंध के बिना ही केवल धर्मी के स्वरूप का ध्यान निर्विचार संप्रज्ञात समाधि कहलाता है। तो विचारानुगत संप्रज्ञात समाधि क्या होगी कि पंच जो सूक्ष्म भूत